बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे सीनों में, हमारे सारे दिलों में अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है, लेकिन वो सतह नहीं है जिसमें हम डलते चले जाएं। वो सतह नहीं है जो सहाबा करम अजमाइन की थी। तो मेरे अज़ीज़ो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अक्सर फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह मेरी आँखों से पर्दा हटा दे और जन्नत और दोज़ख मेरी आँखों के सामने रख दे, मुझे अपनी आँखों पे इतना यकीन नहीं है जितना मुझे अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की ख़बर पे यकीन है। तो अज़ीज़ो, ये मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है। अल्लाह समद कबीरा। मेरे अज़ीज़ो, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू से घोड़े का सौदा किया। बद्दू घोड़े सौदे के मुकर गया, भाग गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सौदे से मुकरता है, सौदे से मुकरता है, सौदे से मुकरना ठीक नहीं। बद्दू ने कहा, आपका मेरा सौदा हुआ ही कोई नहीं, आपका मेरा सौदा हुआ ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई हुआ है, हुआ है। उन्होंने कहा नहीं हुआ। बद्दू ने कहा, अगर हुआ है तो कोई गवाह लाओ, कोई गवाह लेकर आओ, गवाह लेकर आओ। अब मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ो, सौदे के वक़्त अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ये बद्दू था, तीसरा कोई नहीं था। अब गवाह कहाँ से लाए? सारे साहबा करम अजमैन बैठे हुए थे। उन्होंने ये बात सुन के बद्दू को बुरा भला कहा, अरे बदबख्त, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? बद्दू ने कहा, मुझे नहीं पता, अगर सौदा हुआ है तो गवाह लेकर आओ, गवाह लेकर आओ। इतने में एक साहबी बैठे हुए थे, हज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो खड़े हुए और हाथ उठा कर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ आपने घोड़े का सौदा किया है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह में फ़ौरन बोल पड़े, भाई सौदे के वक्त तू तो था ही नहीं, तू तो था ही नहीं, तू फिर कैसे ये गवाही देता है? उस साहबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आसमानों की खबरें आके हमें बताते हैं, सुनाते हैं, हम कह रहे हैं आपने सच कहा, आपने सच कहा, मैं आपके घोड़े की खबर को सच क्यों ना कहूँ? तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बड़े खुश हुए और उसको करीब बुलाया और कहा, मेरे सहाबा, आज के बाद ये मेरा साहबी जहाँ भी गवाही देगा, इसकी गवाही 2 आदमियों के बराबर होगी, 2 गवाहियाँ होंगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसाल हुआ। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। तो उन्होंने कहा, अभी कुरान इकट्ठा करो, कुरान इकट्ठा करो। तो उन्होंने एक सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि कुरान इकट्ठा करो, भी कुरान इकट्ठा करो। तो उन्होंने अपने तौर पे ये कंडीशन लगा दी कि जब तक एक आयत 2 सहाबियों के पास कम से कम ना लिखी हो, मैं उसको कुरान का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो सारा कुरान 2 से ज़्यादा सहाबियों से आयतें मिल गईं। एक आयत सूरह तौबा की आखिरी आयत सिर्फ इस सहाबी हज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी। ये जब आयत लेकर आए तो उन सहाबी ने कहा, हज़रत ज़ैद ने, कि मैं तो नहीं बनाता इसका हिस्सा कुरान का। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि दूसरे सहाबी के पास नहीं है। कम से कम मैंने कंडीशन लगाई है 2 के पास तो कम से कम हो। तो उन्होंने कहा, मुझे जानते नहीं, मैं वो हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया था, मैं जहाँ भी गवाही दूंगा मेरी एक की गवाही 2 के बराबर होगी, मेरी एक की गवाही 2 के बराबर होगी। उसी वक्त ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, अल्लाह के नबी ने यही इरशाद फरमाया। तो ये आयत लेकर उन्होंने कुरान का हिस्सा बनाया। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें मोहब्बत है, मैं ये नहीं कहता मोहब्बत नहीं है, लेकिन उस सतह की नहीं है जहाँ हम डलते चले जाएँ। या मिसाल देखें, लोहे को 100 घंटे के रेट में गर्म करें, नहीं पिघलेगा। 200 500 लोहे को पिघलाने के लिए मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ों 1300 सेंटीग्रेड की आग चाहिए, हरारत चाहिए, देन ये पिघलेगा। फिर इसको जितना मर्जी, जिस मर्जी शक्ल में आप चाहें उसको डालते चले जाएं, टीआर बना लें, गार्डर बना लें, सरिया बना लें, 1300 सेंटीग्रेड में पिघलेगा। मेरे अज़ीज़ों, हमें मोहब्बत है, लेकिन इस सतह की नहीं है कि हम पिघलते चले जाएँ, हुज़ूर के तरीक़ों को भी चलते चले जाएँ, इधर उधर ना देखें। और देखें, अनारकली बाज़ार लाहौर में मेरे अज़ीज़ों एक जेब कतरा रहा करता था। एक दिन ये अपने सारे दिन की कमाई अपने उस्ताद के पास लेकर आया, सिर्फ 2 रुपये। उस्ताद ने कहा, ओ छोटे, सारे दिन की कमाई सिर्फ 2 रुपये, सिर्फ 2 रुपये। उन्होंने कहा, नहीं उस्ताद, आज मैंने बहुत मोटा हाथ मारा था, मैंने आज एक अंग्रेज़ की बटुआ मारा, जेब कतरी, उसमें बड़े डॉलर थे। लेकिन एकदम मैं जब दूर गया तो मेरे दिल में ख्याल आया, कल अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शिकायत कर दी कि तेरे उम्मती ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो इससे सोच के कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदगी होगी, तो मैंने वापस जाके उसको बटुआ वापस किया और उससे माजरत की। अब उस्ताद ये एक मुसलमान की जेब काट के 2 रुपये लेकर आया हूँ। ये मेरे काबिल एहतराम अजीज़ो, एक मुसलमान जो जेब कुतरा है, थोड़े ईमान वाला है, उसके अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मेरे अजीज़ो मोहब्बत है, वो सता नहीं है जो सहाबा कराम की थी। अल्लाह करे हम सब में आ जाए, इसके लिए मेरे अजीज़ो मेहनत है, मेहनत करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। एक मुनाफिक और एक यहूदी का झगड़ा हो गया अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। केस अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। सारा केस अल्लाह के नबी ने सुना, तो अल्लाह के नबी ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। अब जो मुनाफिक शख्स था बाहर आया, फ़ैसला करवा के, मैं तो नहीं मानता, मैं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़ैसला कराऊँगा। सारी बात मशहूर थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कुफ़ार के मामले में बड़े सख्त गिर हैं, तो ये कह रहा मैं उनसे कराऊँगा। ये उनको यहूदी को लेकर उनके पास गया, सारा मामला सुनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सारा सुन के यहूदी से कहा तुम भी सुनाओ भी अपना मौक़िफ़। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सिर्फ मुझसे सिर्फ एक मेरी बात सुन ले, केस सुनने से पहले इस केस का फ़ैसला अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कर चुके हैं, जो मेरे हक़ में हो चुका है। ये से उनके अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बड़े सख्त तैश में आए। उस मुनाफिक से पूछा जब फ़ैसला अल्लाह के नबी ने कर दिया फिर तू क्यों मेरे पास आया, क्यों मेरे पास आया? उसने कहा नहीं, हज़रत उमर से कहा आप जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे हर तरह मंजूर होगा, जो मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे मैं दिलो जहान से कहता हूँ मैं आमीन कहूँ, फ़ैसला कर दें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ लेकर गए, तलवार लेकर आए और आते ही उसका सर कलम कर दिया और कहा ये मेरा इंसाफ है और ये मेरा फ़ैसला है, जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के फ़ैसले को नहीं मानेगा मेरा फ़ैसला यही है। तो मेरे अजीज़ों, उस सतह पे हमारी मोहब्बत नहीं है, उस सतह पे मैं भी आ जाऊँ, आप भी आ जाएँ, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। देखो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में अगर मोहब्बत होती तो सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारी ज़िंदगियों में होते। क्या खुशी क्या गमी, हमने सारे तरीक़ों को बाहर फेंक दिया अगर मोहब्बत होती। तो इसलिए मेहनत की जा रही है, मेहनत की जा रही है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करो, उनके तरीक़ों से मोहब्बत करो। एक सहाबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिस्म में ख़ारिश बहुत है, कितना कुछ किया, ख़ारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लहब दम लिया, हाथों में मला, उस सहाबी के जिस्म पे मल दिया, ख़ारिश दूर हो गई। सुभान अल्लाह। अब उस सहाबी की 2 बीवियाँ थीं, एक बड़ी खुशबू की दिल दादा थी। जब उनके यहाँ टर्न आई, उनके घर गए तो उस सहाबिया ने कहा सरताज तुम्हारे आपके जिस्म में तो इतनी खुशबू, आला इतनी खुशबू। अब ये बीवी बड़ी आला खुशबू लगाने की आदी थी, पहचान भी थी। कहने लगी इतनी आला खुशबू मैंने कभी आज तक नहीं देखी, इस महसूस की, ये आपने कहाँ से लेके लगाई? मेरे सरताज मुझे बताएं कहाँ से लेके इतनी आला खुशबू लगाई? तो साहबी ने आंखों में आंसू आ गए, कह रहा मैंने खुशबू कोई नहीं लगाई, ये तो मेरे जिस्म में खारिज थी। मैं अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गया, उन्होंने अपना लहब दम मेरी खारिज हो रही थी, अब मेरे जिस्म पे लगाया, ये उसकी खुशबू है। और मेरे अजीज़ों जिसके लहब दम से शिफा है, खुशबुआँ हैं, लपटें हैं, उनके तरीक़ों में कितनी खैर ना होगी। तो मिन्नत है, आ जाएँ अल्लाह के हुक्म पे, उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में खैर ही खैर है। अल्लाह हमारा ये जहान भी बनाएगा, वो भी जहान बनाएगा। अल्लाह सारी बातों पे मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाहिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।